ज्ञान उद्धति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रू नमो नमो भवारिहि सकल सपूजन भो। भक्तगणों को, धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है कि जिमि को पंथ पग देत खगेसा हरहूँ बुद्धि बल नबल बलेसा। अर्थात जो कुपथ में लात धरता है, अर्थात कुपथ के तरफ बढ़ता है, उसका बुद्धि बल यश गुण समाप्त हो जाता है। साधारण तौर पर आप जान लीजिए, एक छोटी सी अपराध है, आपको शुरू में छोटा लगेगा और थोड़ा आनंद लायक लगेगा, आनंद देने वाला लगेगा, लेकिन वही अपराध विशाल रूप धारण कर करके आपका प्राण का घातक बन जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को कि शुरू में ले जो छोटा अपराध है, इससे क्या होने जाने में, लेकिन छोटे से बड़ा बन जाएगा। का एक सूक्ष्म बीज में ही विशाल वृक्ष छिपा हुआ है। एक साधारण रोग ही बड़ा रोग होता है। एटेंडम बड़ा रोग नहीं हो जाता है। वृक्ष एटेंडम अचानक खड़ा नहीं हो जाता है। उसके लिए सूक्ष्म बीज ही काफ़ी है, विशाल वृक्ष बन जाता है। इसलिए दुर्गुण रूपी अगर बीज पड़ गया मस्तिष्क में, उसको यथाशीघ्र ही परित्याग करना में ही अकलमंदी होगा। अन्यथा उसको आप अगर लापरवाही करेंगे या समझेंगे तो छोटा मोटा ऐसे तो होता है। एक मैं लघु कथा उदाहरण दे रहा हूँ। एक लड़का जो है 17-18 बरस का था, एक बेटा एक बेटी, एक स्त्री का पति मर गया था, तो एक ठो बेटा एक ठो बेटी था। वो लड़का थोड़ा उदंड था, का बाप नहीं था, उदंड हो गया। आजकल कुछ संगति में जानते हैं, वो किसी लड़की के प्रेम जाल में फंस गया। तो जब वो माँ बेटी जब बाजार गई थी, तो ये लड़कवा क्या किया इसका कि जो अपने प्रेमिका को घरे पर बुला करके प्रेम प्रलाप करने लगा। ऐसे मीटिंग करके कि मेरी माँ और बहन नहीं है, तुम हमारे घरे पर चली आओ। तो प्रेमिका आ गई, तो घरे पर जो है प्रेम प्रलाप कर रहा था। तो उसकी तब तक बहन आ गई। जब विषय से आप आसक्त हो जाते हैं, विषय में जब रत हो जाते हैं, तो आपको समय का ज्ञान और ध्यान नहीं रहता है। जिस प्रकार आयु आपने पूरे लगा देते हैं कामनी और कंचन को प्राप्त करने में, जब छिन्न हो जाता है, अंतिम में आप जो है ना, हरे बाप हाय माँ, हाय बाप, हाय धन, हाय स्त्री, हाय पुत्र, हाय पुत्री, मैंने व्यर्थ में प्रलाप करते हैं। जबकि इस बात का जानकारी आपको पहले कर लेना चाहिए। क्या वर्षा जब कृषि सुखाने और समय बीत गया, क्या पछताने। आप नहीं जानते हैं कि अंतिम गति में क्या होगा। ये यहाँ से एक कण भी ले जाने का नहीं है, ये जीवात्मा को नहीं ले जा सकता कहीं। तो तुम इस जीवात्मा को परम कल्याण करने के लिए जो है कोई प्रयत्न नहीं किया। छल कपट परपंच जितना भी अमेमानी बेमानी शैतानी जितना भी विषया आसक्त के अंतर्गत में ही सोचा, उससे ऊपर उठ करके चित्त और बुद्धि का प्रयोग कभी नहीं किया रे। आज तुम्हारा दुर्गति अंतिम में होगा। लड़कवा का सुन लीजिए, वो प्रेम प्रलाप करने में समय ही नहीं ज्ञात हुआ। तब तक उसकी बहन आ गई। जो है बहन आ गई तो केवाड़ी खोला तो धक्का दिया तो खुल गई। देखा तो जो है लड़का लड़की को दोनों को भाई को देखा कि जो है ना दूसरे लड़की के साथ में प्रेम कर रहा था। वो तो जान लिया कि अब तो अपने माँ को ये कहा है। वो लड़कवा के मन में हुआ, लड़का लड़की के दोनों मन में जो है ये तो माँ को ये कह देगी तो माँ ने हमको तो मारपीट करेगा। जब हम प्रकार से वो लड़किया को क्या क्या कि जो है वो लड़किया बोलेगा, अच्छा अनेक तो माँ को कहा देंगे, मम्मी को कहेंगे। इतना बोलते हुए जो है ना लड़कवा को तो पूरा एकदम वो जो है भयभीत हो गया कि अब जो छोटा अपराध को छिपाने क्या हुआ, खंती घर में था और उसको तलाक मार दिया, मगजे पर मगज फट गया। उसी जगह वो बहन उसकी अपनी बहन मर गई।
अब जैसे बहन मर गई तो अब धड़फड़ कर करके वो क्या बहन लगी, ये क्या कर दिया आप, ये तो इसको खून कर दिया, मर गई। इतना जो उसी पर जो है कपड़ा लत्ता कर करके क्या आपको भागो अब यहाँ से। अब जैसे वो जो है कपड़ा लत्ता जब समेट रहा था, कुछ पैसा कौड़ी बक्सा से ले, इतने प्रकार से उसकी माँ भी आ गई। तो माँ आ गई तो अब तो क्या हुआ कि तो जो है अपनी देखी कि बेटी का खून हो गया है, लड़का धड़पड़ करा लड़किया उसके साथ में। बस माँ को माँ ने जो है उसको क्रोधातुर होकर के जो है झपट्टा मारी, तो वो माँ को भी ये एक खंती दे दिया। इस प्रकार से क्या हुआ कि माँ भी उस जगह मर गई, खंतिये पेट में भोग दिया। जिस पेट से वो निकला था 9 महीना रह कर करके। विषय बड़ा बलवती होता है, विषय जब आ जाएगा तो आपका ज्ञान का सूझबूझ नहीं रहेगा भैया, तुम भूल जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं। यह अगर यदि चित्तवृत्ति में ज्ञान हो ही जाएगा कि इसका दुष्परिणाम दुर्गति में परिणत हो जाएगा, तो तुम ऐसा करेगा क्या के लिए। जिसको यह बात का ज्ञान हो जाएगा जो फलना जगह हमारा पैसा हेरा जाएगा, फलना जगह हमारा वस्तु छूट जाएगा, कि फलना जगह हमारा खो गया है, तो फिर खोएगा के लिए। जब पागल को इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि मैं पागल हूँ, तो उसी समय उसका पागलपन दूर हो जाएगा। इसलिए जो अपराधी है वो उसको इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि यह अपराध का है हम कितना कर लिए। एक छोटी सी अपराध को छिपाने के लिए बड़ी बड़ी अपराध करते चला जाता है। इसलिए वह क्या होता है, पाप रूपी दलदल में धंस जाता है। अब क्या करेगा, वो कतनो निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं सकता है। इसलिए कहता है रे बिया सही बुनो सही परिणाम, करता था तो करी रहा। कबीरदास जी के वाणी में आया है, हमारे महान संत कबीरदास, ये करता था तो करी रहा, अब क्या पीछे पछताए। और काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। उस समय तुमको ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए मनुष्य क्या होता है कि छोटा अपराध को छिपाने में बड़ा बड़ा अपराध उससे होते जाता है, वह बेचारे को ध्यान में नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं ये कुसंगति से बचो। ये मन जो है ना सबसे बड़ा खतरनाक है, सबसे बड़ा दर्दनाक, बड़ा नीचा प्रवृत्ति का होता है। मन के मते न चलिए, मन के मन अनुसार नहीं चलने के लिए बता रहे हैं। मन बड़ा गतिमान, बड़ा शैतान, बड़ा चंचलमान, विषय का मर्डर है, मालिक है। विषय को जितना उत्पत्ति का कारण खड़ा करेगा मन। और मन मनुष्य, इसलिए मनुष्य कहा गया है मना जोड़ा आयुष। मन की बड़ी प्रबलता होती है और मन का हमेशा जो है विषय की ओर ले जाएगा। इसलिए चित्त और बुद्धि से कार्य करने के लिए बता रहे हैं संत महात्मा अनादिकाल से। वह सत्वृत्ति और सतोगुण की तरफ जाएगा। कहा है मन एक विषय है और चित्त जो है परमात्मा का अंश है। मन और अहंकार एक अलग पार्टी है, वो राक्षस प्रवृत्ति का है। सुर और असुर नहीं कहते हैं, वो असुर है और ये सुर है। कौन? ये दोनों बुद्धि और जो है चित्त, यह जो है ईश्वर का अंश है। इसमें पाप नहीं होगा, लेकिन जब उसकी तीव्रता हो जाएगी मन और अहंकार का, तब तो पाप के ऊपर दलदल फंसाते चला जाएगा। अब उसका सुन लिया जाए। वह लड़कवा जो क्या क्या माँ का भी पेट में जो है खंती घुसा दिया, पेट फट कर करके वह मर गया। ऐसे महापापी। और झटपट जो है पोटरी में कुछ बक्सा से पैसा समेट कर करके वह भाग गया। लड़की भी चली गई अपने घर, उसकी प्रेमिका, और ये लड़कवा भी भाग गया। भाग करके चला गया कहाँ? दिल्ली। लेकिन पाप तो साथे में है। तो दिल्ली चलो जाओ, जो अमेरिका चले जाए, पाप तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। अब जो है 2-4-5 दिन हुआ, उसका घर तो झुंझू लगा के ताला मार दिया, छोड़वा चला गया। अब जो है उसका घर में लहा से सड़ने लगा, माँ बेटी का बदबू होने लगा। गाँव वाला तो हल्ला किया, तो उधर से थाना आया। थाना ने देखा, खोला तो देखा कि माँ बेटी का कहाँ देखे ना, उसका छोड़वा था इस जगह जो है, लेकिन था उसी समय, उसी दिन से नहीं है। उसका लड़कवा गायबे है। वह लड़कवा को पता लगा, वही लड़कवे ने एक काम किया होगा। वह जो है खंती से वह हाथ का चिन्हाया, उसे जांच करके पुलिस को इस बात का ज्ञान हो गया पुलिस को कि नहीं, इसी का बेटा ने इसी का दोनों माँ बेटे का खून कर दिया।
और उसका प्रेमिका कौन था, एक कान दो कान तो जानबे करते हैं। पाप तो मुन्ना पर चढ़ कर करके पहरा देता है, पाप ने नहीं छोड़ता है बाप को। तो जो कोई गाँव वाला कह दिया कि नहीं, जब वो लड़कवा के साथ में वो लड़कियाँ रहती थी, वो लड़की वाले को वहाँ पता लगा किसका लड़की, फलना फलना का लड़की। वो लड़की वाले को बोला कि कैसे कैसे खत्म, लड़किया को जो है चारे पुल्ला दिया तो पुलिस वाले तो चुपके गप गप सब बात बता दिया, बहुत किल को ही लड़कवा मारा है। अब लड़कवा को कहाँ है तो उसका पता जो है ना लगाते रहा, तो उसको पकड़ करके जेल में दिया, उसको ही फांसी का सजा, तीनों का नाश हो गया। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, अरे तू कुपथ वाला जो कुपथ में लात धरता है, इसलिए कहता है जिमी कुपंथ पग दे खगेसा हरहूँ बुद्धि बल नवलवलेसा। जो कुपथ में लात धरता है उसकी बुद्धि बल यश गुण सब समाप्त हो जाती है, वह पाप रूपी दलदल में नाश हो जाता है। अतः उससे बचने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं, सुसंगति करें, सत्संग भजन भेद करें, गुरु के चरण का सेवा करें। अरे चित्तवृत्ति शांत रहेगा, जो मन से शांत रहेगा, गुरु का चरण का सेवा करेगा। ने का तात्पर्य क्या है कि मन को इकट्ठा करके मन को हटाओ और चित्त को वहाँ रखो, इधर उधर भटकेगा नहीं तो मन में बहुत भटकेगा। मन स्थिर रहने वाला चीज़ नहीं है। मूर्ति का पूजा क्यों करता है, दुर्गा माँ, काली माँ का और अन्य सबका मूर्ति का पूजा क्यों करता है, समझ रहे हैं। ये साधारण बुद्धि वाले के चित्त जो है, मन को जो है ना भटकाव को वो आकार दिया है कि मन को उस पर अस्थिर टिकाओ, पहले का आदत तो बनाओ पहले। ईश्वर तो निराकार है, कण कण में समव्याप्त है। इसलिए आपका जो है जैसे कोई बच्चा को नहीं देते हैं, कोई बच्चा को फुसलाने नहीं कहता है कि हाथी ले वो बाबू, हाथी ले वो बाबू, हाथी ले वो बाबू। तो हाथी को क्या कहता है, वो हाथी कहाँ से लाएगा, बाबू को 1 लाख रुपया लगता है हाथी लाने में। हाथी लाने का मतलब बगीचा खरीदना। समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे आपका बेटा ने 5 बरस का 6 बरस का है बेटा, वो कहेगा बाबू हाथी ले वो, हाथी ले वो, तब कहाँ से आप लाइएगा हाथी? हाथी का 1 लाख रुपया दाम है, और उसके लिए बगीचा खरीदना होगा तो 50 लाख का बगीचा खरीदिए तब ना हाथी का खरीद के लागिएगा। तो क्या करते हैं, उसको फुसलाने के लिए आप क्या करते हैं, मैं बताता हूँ क्या करते हैं आप। कुम्हार के यहाँ जाते हैं, हम मिट्टी का बना हुआ हाथी ला करके देते हैं ना, दे देते हैं हाथी। अरे बेटा ले हाथी, बाबू बेटा खुश हो जाता है, हाँ बाबू हमारे बाबू हाथी लाने का, हाथी वो अपने कहते फिरता है हमारे बाबू हाथी लाने का, हाथी के लिए हाँ हाथी। अब उसके जोड़िए मैंने उसका प्रशंसा करेगा तो मेरे बाबू हाथी का, हम अपने बाबू को भी बोलेगा हाँ हाथी लाऊंगे। लेकिन वो तो बड़ा आदमी ने कहेगा कि मिट्टी का हाथी है कि सोना का हाथी है कि कैसा दे रहे हो, हाथी तो हाथी है बच्चा को। इसी प्रकार जो है अज्ञानियों को जो अबोध है, जानकारी का अभाव है, बेचारा विषय में भटक रहा है, तो कहता है भगवान कहाँ है। इसलिए कहता है कि लो यही जो है तुमको जो है ना शंकर भगवान, विष्णु भगवान, काली माँ, दुर्गा माँ, गणेश भगवान सबका तुमको जो है मिट्टी का बना कर यही भगवान का पूजा करो। क्या है, अरे तुम्हारा मन इधर उधर जो भागता है ना, उसी को ध्यान केंद्रित करने के पकड़ने करके क्या है, मन बड़ा बेईमान है, इसलिए उसको उस पर पहले ध्यान टिकाना है। नहीं कहते हैं बच्चा कहते हैं को लिखो, को का ये रंग लिख दे, इसी पर हाथ घुमाते रहो, तो वही गति है आपका। साधारण मस्तिष्क वाले का यही गति होता है कि पहले उसी को पहला पाठ है। मूर्ति पूजा बोलते हैं वो झूठलाता, झूठ नहीं, हद तक सही है, मना अज्ञानियों को से। लेकिन हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं, संत महात्मा लोग कहते हैं अरे 10वां दरवाजे पर चलो, ऊपर की ओर ब्रह्म की। कहाँ है ब्रह्म, कहीं और कहीं नहीं है, अरे यहीं है। जैसे दूध में ही घी है, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ना चाहिए, आप दादा दादी से सीखिए दूध में कैसे घी निकाला जाता है। उसी प्रकार ईश्वर आपके ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड है शरीर, लेकिन कैसे उस पर पहुँच जाएंगे, या वहाँ से गिर गया है, यह ब्रह्मांड से यहाँ जीवात्मा उसका अंश यहाँ गिर गया है हृदय कुंड में, और उसी का दुर्गति है को विषय में आसक्त होकर करके वह नाना प्रकार का दुख से प्रताड़ित है। अब उसको पार करने के लिए जो है विषय से ऊपर उठने के लिए बिंदु के मार्ग पर होते हुए तम मंडल, ज्योति मंडल, अनहद नाद, शब्द मंडल, सार शब्द इत्यादि पर जो है ऊपर तब नहीं बढ़ सकेंगे, तभी उनका जो है ना यह जीवात्मा को ब्रह्म पर पहुंचाने पाने में सामर्थ्यवान होंगे। अतः हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों,
छोटी छोटी अपराध पहले करने में लापरवाही करते हैं और वही बड़ा रूप धारण कर करके विषय रूपी आप जो है महापाप के दलदल में फंस कर करके यह जीवन लीला को आप छिन्न भिन्न कष्ट डाल देते हैं। ऐसा भूल न करें। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि कुपथ में लात धरने से बुद्धि बल यश गुण सब समाप्त हो जाता है। अतः इस प्रकार का आप दुर्गति में न फंसें। आप जो है जो सज्जन को सबसे पहले संगति को बढ़िया रखें। सुसंगति में रहने से आपका सद्बुद्धि अर्थात माँ के पेट से ही जो है वह पापी नहीं जन्मता है, वो यहाँ कुसंगति में आकर के अक्सर जो है पथभ्रष्ट हो जाता है और उसका दुष्परिणाम होता है, उसकी दुर्गति निश्चित हो जाती है। अतः किसी प्रकार का कुसंगति से बचें। इसलिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी यह 5 महापापों से बचाने के लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं। संत वाणी में आया है शब्द, उसके बारे में मैं एक भजन के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। हे प्रभु जी एक आस तुम्हारे द्वार तुम्हारे जाऊँ मैं। हे प्रभु जी एक आस तुम्हारे द्वार तुम्हारे जाऊँ मैं। जग के झूठे सुख अपना कर माया में फंस जाऊँ मैं। यही ते जीवन सार गंवाई सत सुख नहीं पाऊँ मैं। हे प्रभु जी एक आस तुम्हारे द्वार तुम्हारे जाऊँ मैं। अब की बेर उबारो प्रभु जी, अब की बेर उबारो प्रभु जी। तन मन सब कुछ वारूं मैं। कृष्णानंद गुरु जपन करो हरि के सत धुन गाऊं मैं। अर्थात माया में लिप्त मन को प्रभु महिमा का बोध नहीं हो पाता है। काम क्रोध आदि से मुक्त हुए बिना परम सुख कैसे प्राप्त होगा। तन मन धन सब कुछ सद्गुरु को अर्पित कर साधन करने से जीव को सांसारिक बंधनों से छुटकारा मिलता है। अर्थात इनका भाव स्पष्ट आईने की तरह बताना चाहते हैं कि सुसंगति में आकर करके सद्गुरु के शरण में जाएं और तभी जो है शुद्ध चित्त आत्मा से सतोगुण में रहें। सदाचार का पालन करते हुए सद्गुरु के वचनों का अमल करें, तब क्या मिलेगा? उनकी कृपा से आपको जुक्ति, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, तब जो है आप मोक्ष प्राप्त जीव आत्मा को परब्रह्म में मिलाने के लिए सामर्थ्यवान हो जाएंगे। आज इतना ही, आगे फिर और पाठ में मैं बता रहा हूँ, सुने। श्रद्धा युक्त कर प्रवचन का शब्द सुनने से भक्ति रूपी बीज आपके हृदय कुंड में पड़ जाएगा, जिससे कि उसका नाश नहीं होगा। तब ईश्वर के प्रति आपकी अभिरुचि सदैव जागृत रहेगी। उनकी तरफ ये जीवात्मा को सदैव उन्हीं पर ध्यान स्थिर रखने का कोशिश करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।